नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 22 अक्टूबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन 4 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में है। 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे आपके पर्सन 4 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में क्यों है। फोर ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन दुखी हैं आपसे। एक तो लड़ाई झगड़ा हुआ होगा आप लोगों में, दूसरा ऐसा लगता है कि आप किसी और रिश्तों में भी हो जिस बात का पता शायद उनको चल गया। तो ये उन दो वजह से आपसे, मतलब उस वजह से आपसे लड़ा होगा, ये इंसान झगड़ा किया होगा, खुद को परेशान किया और ये अचानक से हुआ है आप लोगों के रिश्ते में। तो इस वजह से ये इंसान परेशान है, लेकिन इतनी परेशानी में भी ये शायद उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते को बैलेंस करोगे या फिर ये खुद रिश्ते को बैलेंस करेंगे और आपके साथ एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आएंगे, या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते को बैलेंस करोगे और एक स्टेबल ऑफर के साथ उनकी तरफ आओगे, लड़ाई झगड़े को खत्म करोगे। क्योंकि ये अचानक से हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, ये दिखाई दे रहा है कि अचानक से आप लोगों के रिश्ते में ऐसे सिचुएशन आए हैं जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो ये इस वजह से परेशान है कि ऐसा कैसे हो गया, रिश्ते कैसे इतने खराब हो गए, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये चाहते हैं कि आप उस चीज को समझे और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें और एक स्टेबल ऑफर के साथ उनकी तरफ आए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है क्यूरियस यानी कुंभ राशि। हम देख लेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। हम देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। द सन का कार्ड आया है एक्यूरियस। आप खुश हो, ऐसा लग रहा है आप कुछ मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं सन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप किसी लियो, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। आप इस रिश्ते में उतना मतलब एक्टिव नहीं हो या फिर हो, क्योंकि कुछ लोगों की बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी आप उतना एक्टिव नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है। और सच में ये पर्सन जो सोच रहा था कि आपको रिश्ते बैलेंस करके चलने चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक देने चाहिए, तो ये सही सोच रहा था। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप चाहते हो रिश्ते में जस्टिस हो, रिश्ता बैलेंस हो, लेकिन कौन से रिश्ते के साथ आप जस्टिस करोगे, कौन से रिश्ते में बैलेंस करोगे। खुशी आपको चाहिए, कुछ मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे पारिवारिक खुशी, परिवार में नन्हे मेहमान का आना, उनका स्वागत करना, ये सब आप सोच रहे हो। लेकिन आप सोच तो रहे हो, लेकिन आप किस रिश्ते के साथ
बैलेंस करोगे और ये बहुत दिनों से चल रहा है आप लोगों की परेशानी। एक तरफ आपका परिवार है, दूसरी तरफ ये प्यारा इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है। तो आप मेहनत तो कर रहे हो, काम तो कर रहा है रिश्ता, धीरे-धीरे से चीज़ें सही हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूज़न में हो, कब तक ये सही होगा? कब मैं दोनों रिश्तों के साथ जस्टिस करूँगा या करूँगी? कब चीज़ें सही हो जाएगा? आपका कोशिश जारी है, आज से नहीं है, महीनों से आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इस बात से नाराज़ हो कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि हम देख लेंगे आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं। ये खुद से क्या चाहते हैं या अगर मैं कहूँ आपसे क्या चाहते हैं, जो भी इनका एनर्जी आएगा मैं देख लेती हूँ कि ये चाहते क्या है। डेथ का कार्ड आया है, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लिब्रा, किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके। ये आपके प्रति कमिटेड है आपके पर्सन, लेकिन शायद आप नहीं हो या फिर आप भी कमिटेड हो लेकिन आप पूरा उनको जो कमिटमेंट देना होता है वो नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि उस तरीके का कमिटेड रिश्ता आपसे नहीं दिया जाएगा। आपके पास दो रिश्ते हैं। थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड हैं बॉटम ऑफ द डेक में। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, हारोफंट, एट ऑफ सोर्स एंड द मून। आपके पर्सन चाहते हैं कि परेशानी खत्म हो, ये दर्द खत्म हो, जो पेन आपने उनको दिया, उनका दिल तोड़ा, उनसे झूठ कहा, बातें छुपाई, आप जो दर्द उनको आपने दिया है वो खत्म हो जाए। आप उनसे सच बोले, एक कमिटेड रिश्ते में आए, चाहे आप इनके साथ शादीशुदा हो तो शादी को निभाएं, अगर आप रिश्ते में हो तो रिश्ते को निभाएं। सॉरी, जो भी परेशानी है आपको वो खत्म करना पड़ेगा कमिटमेंट के जरिए, शादी के जरिए। और जो झूठ, जो ट्रॉमा, जो परेशानी से ये गुजर रहा है, आपको वो सारा दुख दर्द इनके लाइफ से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही से प्यार करता है ये इंसान या करती है। 24/7 ये आप ही के बारे में सोचते हैं, इनके लाइफ में आप ही सब कुछ हो, ए टू जेड। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी टॉरस, किसी स्कॉर्पियो, किसी पाइसिस, किसी लियो, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। ये सारे राशियां जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। आप पहले भी वही चाह रहे थे कि चीजें मेजर तरीके से, अच्छे तरीके से चेंज हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है मैजिशियन का कार्ड। ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हो आप खुल के नहीं बोल रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि ये रिश्ता
ये परेशानी खत्म हो जाए, ये आप भी चाहते हो। लेकिन आप अपने माइंड को कंट्रोल इसलिए कर रहे हो कि आप जितना भी कोशिश कर रहे हो, जितना भी आप इस रिश्ते में अपना एफर्ट डालना है आप डाल रहे हो, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो खत्म हो जाए, रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए, जिसकी वजह से आप अपने आप से कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन कोशिश पूरा नहीं हो रहा है, और ये रिश्ता जो है एक अलग लेवल पर ही जा रहा है और परेशानी डे बाय डे बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करूँगा तो सही हो जाएगा। मैं चाहूँ तो ये रिश्ता सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन इन चीज़ों को समझे, डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी से बाहर आए, और जो परेशानी चल रहा है ये आपके वजह से भी हो रहा है, उनके वजह से भी हो रहा है, और वो उस बात को समझे। क्योंकि यहाँ आपको लग रहा है कि ये माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आगे चल के आप उनको ऑब्जर्व भी करोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल भी करोगे। हालांकि आप कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे हो रिश्ते बैलेंस हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी आप आगे चल के ऑब्जर्विंग के मूड में चले जाओगे, आप अपने एनर्जीज को बैलेंस करोगे। जो आप चाहते हो कि रिश्ता नए सर्कल में जाए, ये घिसा पीटा जो भी सिचुएशन चल रहा है ये खत्म हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है, और आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहा है, और उनको लग रहा है कि आप रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अब आपको ये लगने लगा है कि ये भी आपसे माइंड गेम ही खेल रहा है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है, कौन किससे माइंड गेम खेल रहा है। चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ। ऐसा लगता है कि किसी के साथ जस्टिस होने जा रहा है। एक्यूरियस, आप किसी रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हो सकता है आप अपनी शादी के रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो कोई रिश्ता आप छोड़ भी रहे हो। आपने बैलेंस करने की भरपूर कोशिश किया है, आपने टेम्परेंस के कार्ड भी आए हैं, आपका कोशिश जारी अभी भी है, लेकिन इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है आपको अपनी शादी के रिश्ते में ही जाना पड़ेगा, और आप अपनी शादी को ही बचाओगे ऐसा लग रहा है। और जो दिल के रिश्ते हैं वो उसमें परेशानी आएगी। कहीं ना कहीं डे बाय डे आपको ये लगने लगा है कि इनके साथ मेरा जो कनेक्शन था, चाहे कार्मिक हो चाहे कुछ भी कनेक्शन था, लव रिलेशन था, वो खत्म हो रहा है। क्योंकि आपके जितनी कोशिश है वो काम नहीं कर रहे हैं, और आगे भी नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए रिश्ते जो है बैलेंस करने की कोशिश करना, रिश्ते में जस्टिस करना, तो आपको ये लगेगा कि हम जिनके साथ इनजस्टिस किए हैं, खास करके मेरे परिवार के साथ, उनको मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और कुछ रिश्ते को मतलब इग्नोर करेंगे, बैलेंस करके जाएंगे कहाँ परिवार में, तो अल्टीमेट घूम फिर के आपका जो कोशिश रहेगा वो दोनों रिश्ता बैलेंस करने की रहेगी, लेकिन होगा नहीं आपकी और या आपकी पर्सन की। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश होगी, जस्टिस होगी। लेकिन अगर लव रिलेशनशिप में हो, मतलब वो वाला लव रिलेशन, थर्ड पार्टी वाला, और अगर दिल के रिश्ते ना हो, ऐसे बाद में शादी करेंगे ऐसे लव रिलेशन हो,
तो भी वो भी बैलेंस होंगे, क्योंकि उनमें और कोई नहीं है, आप दोनों गुस्सा करके ये सब कुछ कर रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग करके। लेकिन जिसमें थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी जो है, चाहे आप क्यों ना हो, आपको ही दुख मिलेंगे, क्योंकि आपके पर्सन रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे। अगर आप इस तरीके से दो रिश्ते लेके चल रहे थे, तो आप अपने परिवार में जाओगे, और जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है वो दुखी होंगे इस हफ्ते। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड आया है। आप लोग परेशान हो, रिश्ते में परेशानी चल रहा है, कार्ड भी बता रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो आप लोगों को जो भी एक्यूरियसी रीडिंग सुन रहा है, क्योंकि रिश्ता आपको परेशान कर रहा है और ये महीनों से चल रहा है, कुछ लोगों के लिए सालों से चल रहा है, तो आपको खुद को संभालने के लिए जिनके सहारे जाना चाहिए वो है यूनिवर्स, और आपको मेडिटेशन की जरूरत है। योगा करे, मेडिटेशन करे, चैंटिंग करे, अपने आप को हील करे। और क्योंकि आपसे कोई रिश्ता जा रहा है, तो आपको शांत रहना चाहिए और यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।